Hello students, welcome back to Score Good. So today we are going to continue to our chapter number 1, which is Integer of Mathematics class 7. So let's get started. Have you ever wondered that how can you identify that which of the integer given to you is greater and which is smaller? If yes, then here is the answer. The integer which is on the right of the number line is always greater. जैसे कि आपके पास 2 इंटीजर्स हैं 3 और 5, तो 3 और 5 को देखते ही आपको पता चल रहा है कि 5 जो है वो बड़ा इंटीजर है। अब वो बड़ा क्यों है? वो इसलिए है, जब हम 3 और 5 को नंबर लाइन में लोकेट करेंगे तो हम फाइंड आउट करेंगे कि 5 जो है वो 3 के राइट साइड में है, तो 5 क्या है? ग्रेटर है। अब हम एक्सरसाइज 1.1 देख लेते हैं, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन का ए पार्ट है कि ऑब्जर्व दिस नंबर लाइन एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ द प्लेसेस मार्क ऑन इट। मतलब हमें नंबर लाइन में ऑब्जर्व करना है कि जो हमें ये प्लेसेस के नाम दे रखे हैं इसमें क्या नंबर है। ये आप देख रहे हैं, मैंने यहाँ पर नंबर लाइन बना रखी है। लास्ट में यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको बेंगलुरु, और नीचे यहाँ पे 20 और यहाँ 25 लिखा है, और बीच में आपको देखो यहाँ पर खाली दे रखे हैं। यहाँ पर हमें नंबर फिल करने हैं। 20 के बाद 21, 22, 23, 24, तो बेंगलुरु में क्या आया? 22, तो हम यहाँ मार्क कर देंगे 22। तो बेंगलुरु में क्या आ गया हमारा? 22। इसी तरह से हम देखेंगे, यहाँ पर ऊटी दे रखा है और 10 से लेके यहाँ पे 15 तक काउंटिंग है। 10 के बाद 11, 12, 13, 14, 15, तो ऊटी में क्या आया हमारा? 14, तो ऊटी 14 हो गया। इसी तरह से हमारा आ गया अब यहाँ पे 5 to 10। 5 में हमारा दे रखा है शिमला, तो ये तो क्लियर दिख रहा है 5 शिमला है 5, तो इसको मार्क कर देंगे हम 5। अब यहाँ देखिए, यहाँ दे रखा है श्रीनगर -5 और यहाँ है 0, बीच में फिल कर लेते हैं। -5, -4, -3, -2, -1। अब हमारे श्रीनगर में क्या आया? -2, इसको हम मार्क कर लेते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर दे रखा है लाहौल स्पीति, 10 से लेके -5, -10 से लेके। अब देखिए -10, -9, -8, -7, -6, -5। लाहौल स्पीति में क्या आया अब हमारा? -8, इसको हम मार्क कर लेते हैं। ये था हमारा ए पार्ट। बी पार्ट में आ जाते हैं। What is the temperature difference between the hottest and the coldest place among the above? अब ये हमारी नंबर लाइन है, इसमें हमें टेम्परेचर दे रखा है। यहाँ पर हम देखेंगे सबसे लास्ट में हमारा क्या है? बेंगलुरु, जिसका नंबर है 22। तो हमारा यहाँ नंबर क्या है? 22। अब टेम्परेचर क्या है हमारा? यहाँ पे बढ़ रहा है। जैसे जैसे नंबर बढ़ता है वैसे वैसे टेम्परेचर भी बढ़ता जाता है। तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसका मतलब हॉट हो रहा है। यहाँ पे हमारा टेम्परेचर हॉट हो रहा है, मतलब बढ़ रहा है। तो बेंगलुरु क्या हुआ? हॉटेस्ट प्लेस। अब यहाँ पर देखिए हमारा नंबर घटता जा रहा है। यहाँ पर
तो जैसे जैसे नंबर घट रहा है वैसे वैसे टेम्परेचर भी घटता जा रहा है, और टेम्परेचर घटेगा तो कूल होता जाएगा। तो लाहौल स्पीति क्या है, कोल्डेस्ट प्लेस हो गया। देखिए हॉटेस्ट प्लेस क्या है हमारा, बेंगलुरु, जो कि क्या था 22 डिग्री सेल्सियस। कोल्डेस्ट प्लेस क्या है हमारा, लाहौल स्पीति, जो कि क्या है हमारा -8 डिग्री सेल्सियस। तो अब हम इसको हॉटेस्ट प्लेस को कोल्डेस्ट प्लेस से माइनस करेंगे। तो अब हॉटेस्ट प्लेस क्या है हमारा 22 और कोल्डेस्ट प्लेस क्या है -8। तो हमारा आंसर क्या आया 22 - 8 16। तो 16 डिग्री सेल्सियस ये हमारा आंसर आ गया। अब हम पार्ट सी में आ जाते हैं। व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर। ये हम नंबर लाइन में देख लेते हैं। लाहौल स्पीति है हमारा -8, यहाँ लिख देते हैं हम लाहौल स्पीति -8 डिग्री सेल्सियस। श्रीनगर है हमारा -2, तो यहाँ लिख देते हैं हम श्रीनगर -2 डिग्री सेल्सियस। अब हमें इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, तो हमने डिफरेंस निकालने के लिए 8 - 2 किया = 6। अब हमने यहाँ पे 8 - 2 क्यों किया, वो इसलिए किया क्योंकि जब भी हम टेम्परेचर डिफरेंस निकालते हैं तो हम साइंस को इग्नोर कर देते हैं, इसलिए हमने 8 - 2 किया = हमारा आंसर आया 6। डी पार्ट, कैन वी से टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज लेस देन द टेम्परेचर एट शिमला, इज इट ऑल्सो लेस देन द टेम्परेचर एट श्रीनगर। इसमें ये क्या कहना चाह रहे हैं, इसमें कहना चाह रहे हैं कि क्या हम श्रीनगर और शिमला के टेम्परेचर को एक साथ मिलाकर जो हमारा आंसर आएगा वो शिमला के टेम्परेचर से कम है। अब हम इस पार्ट को देख लेते हैं। श्रीनगर का टेम्परेचर है हमारा -2 डिग्री सेल्सियस और शिमला का टेम्परेचर है 5 डिग्री सेल्सियस। तो अब हम इन दोनों को प्लस करेंगे, तो प्लस कर लेते हैं -2 + 5, क्या आंसर आया हमारा 3। अब यहाँ पर हमने साइन को इग्नोर क्यों नहीं किया, तो मैंने पहले आपको बताया था कि जब हम टेम्परेचर डिफरेंस निकालते हैं तो हम साइन को इग्नोर कर देते हैं। अब डिफरेंस जब हम निकालते हैं, अब जब हम डिफरेंस निकालते हैं किसी भी नंबर का, जैसे हमने 1 और 2 का डिफरेंस निकाल रहे हैं, तो हम इसमें गैप निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं, गैप। तो इसलिए हम इसमें साइन को इग्नोर कर देते हैं क्योंकि हमें इसमें गैप निकालना होता है। अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं, टुगेदर कर रहे हैं। तो जब हम किसी भी नंबर को प्लस करते हैं, जैसे 5 + 2 कर रहे हैं, तो इसमें कोई गैप नहीं है, इसमें प्लस करके हमारा आंसर आएगा। तो इसलिए यहाँ पर हम साइन को इग्नोर नहीं करेंगे। तो -2 का -2 + 5 = यहाँ पर हमने जो आपको रूल्स बताए थे पहले, माइनस प्लस क्या होता है, प्लस, सॉरी माइनस प्लस माइनस होता है, तो माइनस प्लस हमारा माइनस है, तो माइनस प्लस माइनस, इसलिए हमारा यहाँ पर माइनस करके हमारा आंसर आया 3। तो हमारा साइन यहाँ पे बड़े नंबर पे क्या था, प्लस का था, इसलिए आंसर भी हमारा प्लस में ही आएगा। एक बार फिर से समझा देती हूँ आपको। हमारा क्वेश्चन था -2, इसको हमने प्लस करना था 5 से, तो
प्लस माइनस होता है, इसलिए हम माइनस कर रहे हैं आंसर, इसलिए हमारा 3 आया। अब इसके आगे साइन प्लस का क्यों है? क्योंकि हमारा बड़ा नंबर प्लस का है। कमिंग बैक टू द क्वेश्चन जिसमें पूछा है कि शिमला का टेम्परेचर हमारे आंसर से कम है। तो शिमला का टेम्परेचर है 5 डिग्री सेल्सियस और हमारा आंसर आया था 3। तो क्या हमारा आंसर जो आया है 3 वो शिमला से कम है? तो यस, हमारा आंसर शिमला से कम है। अब हम सेकंड पार्ट में आ जाते हैं जिसमें पूछा है कि श्रीनगर का टेम्परेचर हमारे आंसर से कम है। तो श्रीनगर का टेम्परेचर है -2 डिग्री और हमारा आंसर था 3। तो इसमें पूछा है क्या उससे कम है? तो नहीं, ये दिख रहा है आपको 3 जो है वो बड़ा है और -2 छोटा है। तो नो, ये कम नहीं है, ज़्यादा है। तो ये हमारा गलत है। Now let's see the question number 2 of same exercise. In a quiz, positive marks are given for correct answers and negative marks are given for incorrect answers. If Jack's scores in 5 successive rounds were 25, -5, -10, 15 and 10, what was his total at the end? क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक क्विज है जिसमें पॉजिटिव मार्क्स दिए जा रहे हैं करेक्ट आंसर के लिए और नेगेटिव मार्क्स दिए जा रहे हैं इनकरेक्ट आंसर्स के लिए। फिर आगे है जैक जो है वो स्कोर करता है 5 सक्सेसिव राउंड्स में, ये नंबर 25 प्लस -5 प्लस -10 प्लस 15 प्लस 10, अब इनका टोटल एंड क्या होगा? अब हम देख लेते हैं क्या होगा। 25 का 25, यहाँ पर हम वही रूल लिखेंगे जो हमने पहले पढ़े थे, प्लस माइनस, माइनस का साइन लग जाएगा और 5, यहाँ पर भी हम प्लस माइनस, माइनस का साइन लग जाएगा और 10 प्लस 15 प्लस 10। अब देखिए यहाँ पर हम एक ट्विस्ट लेंगे, प्लस प्लस जो है एक साथ रख लेंगे और माइनस माइनस एक साथ रख लेंगे। जैसे प्लस का 25, यहाँ पर प्लस का 15 है तो प्लस का 15 प्लस का 10। अब ये माइनस का 5 है तो माइनस का 5 और माइनस का 10। देखिए एक साइड में हमने सारे प्लस रख लिए हैं और एक साइड में हमने सारे माइनस रख लिए हैं। तो इन प्लस को एक साथ प्लस कर लेंगे। 25 प्लस 15 प्लस 10 कितना हुआ? 50। अब ये देखिए ये क्या साइन बने हैं? माइनस माइनस। तो माइनस माइनस का क्या रूल था? माइनस माइनस प्लस। तो प्लस 15 हो जाएगा, लेकिन साइन देखिए बड़ा किस में है, किसके आगे बड़ा है? -10 है। तो माइनस जो है साइन माइनस का आएगा और प्लस हो जाएगा 15। अब यहाँ पर साइन माइनस का है तो प्लस नहीं होगा ऑब्वियसली। 50 - 15 35 इक्वल, ये हमारा टोटल नंबर आ गया। अब जैक का पूरा टोटल स्कोर क्या हो गया? 35। So students, this was the end of part 2. Now let's meet in part 3. If you like this video, then please like, subscribe and share my channel. Thank you.